ये मेरे सामने एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और एक सामान्य सा क्लास है जहाँ पर प्रोजेक्टर के द्वारा ये सभी बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं। दुनिया भर के अलग अलग कंट्री पार्टिसिपेट किए हुए थे मगर इंडिया का कहीं नाम नहीं था। ये देखने के बाद लक्ष्य को जो है काफ़ी बुरा लगा। तो वो जूम क्लास में एक जूम ऐप के थ्रू कुछ बच्चों को रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे सर कोडिंग सिखाए, फिर प्रोग्रामिंग सिखाए, C++ ये सब इफ एल्स स्टेटमेंट सिखाया, तो फिर उसे समझ में आया। तो अभी लेकिन अब दुनिया रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है। रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग को लेकर अभी तक जितना भी आपने सीखा है कैसा लग रहा है, वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए आप। मैं इस वक्त तितुडी हनुमान नगर के दीप पूजा स्कूल में हूँ और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ पर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इस स्कूल में एक ख़ास बात है, ख़ास बात ये है कि यहाँ पर एक कक्षा है जिसमें जो 7वीं 6वीं के बच्चे हैं, जो थोड़े ग्रो हो गए हैं, जो समझदार हो चुके हैं, उनको ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। और ये कौन सिखाता है? भिलाई के ही राजीव वाही जी हैं, जिनके पुत्र का नाम है लक्ष्य वाही। ये महज 15 साल के हैं और अमेरिका में रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सीखते हैं और उससे जुड़े तमाम कंपटीशन जो वर्ल्ड लेवल में होते हैं, जो दुनिया भर के लोग एक साथ इकट्ठा होकर कंपटीशन करते हैं, वहाँ पर शामिल होते हैं और कई दफ़ा जीते भी हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो पहुँचे थे इस कंपटीशन में और वहाँ पर दुनिया भर के अलग अलग कंट्री पार्टिसिपेट किए हुए थे मगर इंडिया का कहीं नाम नहीं था। ये देखने के बाद लक्ष्य को जो है काफ़ी बुरा लगा। उन्हें ऐसा लगा कि इंडिया इस चीज़ में क्यों पीछे है। लक्ष्य को ये मालूम है कि आने वाले दौर में, आने वाले भविष्य में AI, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग इसी का ही दौर चलेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये सब बनने का जो सपना है लोगों के बीच में कम होता गया है, इसका चलन भी कम होता चला गया, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ भी रहे हैं। तो इस सभी चीज़ों को सोचते हुए लक्ष्य ने एक उद्देश्य बनाया कि मैं कोशिश करूँगा कि जिस क्षेत्र से निकलकर आज मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ वहाँ के बच्चों को सिखाऊँगा। तो वो जूम क्लास में एक जूम ऐप के थ्रू कुछ बच्चों को रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, ऑनलाइन जूम ऐप की तरह। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है और स्पीकर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, बच्चे सीख रहे हैं। तो ये कहानी कितनी शानदार है और ये जो ख्याल है उससे भी ज़्यादा शानदार है। तो पहले हम चलते हैं, लक्ष्य के पिताजी से बात करते हैं, इस उद्देश्य को और बेहतर ढंग से समझते हैं और लक्ष्य से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो अभी शायद इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले ही रहे हैं, और जो बच्चे सीख रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं दीप पूजा स्कूल के, और यहाँ पर मैंने कुछ बच्चे से पूछा था तो वो बोल रहे थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियरिंग बनेंगे। तो इस स्कूल से वो बच्चे भी रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो आगे इससे जुड़े और भी अपडेट्स आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये दीप पूजा स्कूल का वो क्लास है जहाँ पर बच्चे यहाँ से रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो पहले इनसे जानते हैं कि इनको रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग कितना इंटरेस्ट है और कब से सीख रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? निमेश श्रीवास। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? क्लास 8। रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग में कैसे इंटरेस्ट आया और कब से सीख रहे हो? ये हम पिछले साल के जून से स्टार्ट हुए क्लास, तो हमको पहले इंटरेस्टिंग था नहीं, फिर धीरे धीरे सर कोडिंग सिखाए, फिर प्रोग्रामिंग सिखाए, C++ ये सब इफ एल्स स्टेटमेंट सिखाया, तो फिर उसे समझ में आया। तो अभी अच्छा, तो आप पहले से कुछ सोच कर रखे थे कि हमें ये बनना है? मतलब लगभग हमारे आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चे सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो आप क्या सोच कर रखे थे, और आज जब ये रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं तो क्या विचार है आप? अभी तो कुछ विचार किए नहीं हो, सोचूंगा। अच्छा, और जिनके द्वारा आप सीख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छा सिखा रहे हो और इसे थोड़ा हमारे लिए नया था, इंटरेस्टिंग था थोड़ा। ओके, आपका नाम है? तरुण राय। आप कौन सी क्लास से? 8th क्लास के हैं आप। आपको कितना इंटरेस्ट है रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग? सर इंटरेस्ट क्लास जून से स्टार्ट हुआ, पता नहीं था कि कोडिंग सीखेंगे। अब ये सीखे तो एक नया चीज़ लगा, अच्छा लगा सीखने में। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है इस प्रकार के सिलेबस, जिससे नॉर्मली हमारे सिलेबस में रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग को भी ऐड किया जाना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है सीखने के बाद? यस सर, करना चाहिए, क्योंकि ये कोडिंग हमारे फ्यूचर में भी काम आएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो
पूरा माजरा जो है वो फ्यूचर का है और फ्यूचर को देखते हुए ही यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए हम कुछ बच्चियों से भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नव्या। अच्छा, आप कौन सी क्लास से? सर क्लास 7। अच्छा, ओके। तो आप कब से सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग और रोबोटिक्स? सर हम लोग जून से सीख रहे हैं। अच्छा, तो क्या कैसे इंटरेस्ट आया इस सब चीज़ों को लेकर? अभी सीख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, हम लोग प्रोग्रामिंग सीखे और कोडिंग करना भी सीखे। हम लोग के लिए नया था ये चीज़ रोबोटिक्स। आपका नाम क्या बेटा? हंसिका। रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग को लेकर अभी तक जितना भी आपने सीखा है, कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए आप। बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक ऐसा कोडिंग है जो हम लोग फ़ोन पे भी कर सकते हैं। फ़ोन पे गूगल पे replit.com एक लिंक है जो उस पे हम लोग जाके ये कोडिंग कर सकते हैं। इससे क्या है कि अगर जिनके पास कंप्यूटर का अवेलेबल नहीं है वो फ़ोन के थ्रू इसे सीख सकते हैं और हम सभी स्टूडेंट भी फ़ोन के थ्रू ही किए हैं और इससे हम लोग को अच्छा लगा, न्यू था और ये सभी बच्चों को सीखना चाहिए। अच्छा, तो आपके टीचर जो हैं, जो आपको ये लगातार सिखा रहे हैं, वो आपको कैसे लगते हैं और कैसे इंटरेक्शन बन रहा है? सीखने में कितना मज़ा आ रहा है? पहले तो वो भी हमारे ही एज के हैं, थोड़े से बड़े हैं और 10th स्टैंडर्ड में है। उनके डैडी ने बताया और अच्छा है कि वो हमारे ही एज में इतना सीखे हैं और अभी हम लोग को सिखा रहे हैं। और वो उनके डैडी ने बताया कि वहाँ वो 15 साल से रह रहे हैं और वहाँ से उनको 5 साल हो गया वो रोबोटिक्स कर रहे हैं। तो अच्छा है हम लोगों के लिए भी और उनके लिए भी। इससे क्या है कि हम लोग को भी प्रेरणा मिल रहा है उनसे कि वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो लक्ष्य जी का एक सपना है कि वो उस कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में उनको देख के ये ख्याल आया कि इंडिया भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगता है उनका वो सपना पूरा हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा क्योंकि वो इसके पहले भी स्टेट टूर्नामेंट जीत चुके हैं और अगर ऐसे ही हार्ड वर्क करके आगे जाएंगे तो वर्ल्ड टूर्नामेंट भी जीत जाएंगे। आप लोग का साथ बना रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे सामने एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और एक सामान्य सा क्लास है जहाँ पर प्रोजेक्टर के द्वारा ये सभी बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं ऑनलाइन। जूम ऐप जो है, हम लॉकडाउन के समय काफ़ी उसका यूज़ किए हैं। उसका जो सही इस्तेमाल है इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। वो प्रोजेक्टर वहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए स्पीकर्स रखे हुए हैं और एक छोटा सा कैमरा रखा हुआ है और ये CPU है। इसके द्वारा लोग यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं सीधा USA से, अमेरिका। वहाँ पर लक्ष्यवाही जो है इन सभी बच्चों से कनेक्ट होते हैं रोज़ाना 10:30 बजे और ये 11:30 बजे तक ये क्लासेस चलते हैं। और आप देख सकते हैं लक्ष्य अभी भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जूम ऐप में, है ना। लक्ष्य, क्या कहना चाहेंगे? आपका जो एम था इस चीज़ को लेकर, जो उद्देश्य था, और बच्चे लगातार आपके साथ सीख रहे हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे और आपका जो उद्देश्य वो बताइए। मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैं इन बच्चों के साथ पिछले 8 या 9 मंथ से के साथ उनको पढ़ा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनको देख सकता हूँ कि वो लोग पहले कुछ कोडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे और कंप्यूटर थोड़ा बहुत यूज़ करते थे, लेकिन आई थिंक मैंने उनको थोड़ा सा मदद किया कि उनको कुछ और एक्सपोजर मिल जाए। मैं बस थोड़ा सा सिखाने का काम करता हूँ, लेकिन फ्यूचर में उनको खुद अपने आप से अपने खुद मन लगा के काम करना है। मैं बस उनको एक्सपोजर दे सकता हूँ क्योंकि आई थिंक कि वो सब बच्चे अपना खुद एफर्ट लगा के बहुत आगे जा सकते हैं इस मामले में। ओके लक्ष्य, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वाही है। मैं भिलाई का ही निवासी हूँ और यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन के बाद मैं बाहर चले गया था IIT बॉम्बे और मुंबई में काफ़ी साल रहा और अब अमेरिका में 20 साल से रह रहा हूँ अपने बीवी और बच्चों के साथ। मेरे बेटे का नाम लक्ष्य वाही है जो ये रोबोटिक्स का क्लास पढ़ाता है बच्चों को यहाँ पे दीप पूजा स्कूल में। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जा रहा है। तो लक्ष्य ने 2022 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम है एस स्कॉलर। यहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उनको स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था और 2022-23 में उन्होंने वाशिंगटन स्टेट, जहाँ हम रहते हैं,
उन बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया। 2023 में जब हम रोबोटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गए डैलस टेक्सास में, तब वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे 80 डिफरेंट कंट्रीज़ का प्रतिनिधित्व हुआ, जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ तो थी ही, जैसे यूएस है या यूके है वगैरह, लेकिन चाइना का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व था वहाँ पे, और इथियोपिया और अजरबैजान जैसी छोटी छोटी कंट्रीज़ का भी प्रतिनिधित्व था, लेकिन इंडिया उसमें प्रेजेंट नहीं था। ये देख के हमको बहुत दुख हुआ, और लक्ष्य ने कहा कि पापा क्या हम इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ भिलाई से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य 15 साल का है और वो इन 15 सालों में 15 बार भिलाई आ चुका है, क्योंकि हम हर साल यहाँ आते हैं, तो वो भिलाई से भी जुड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक स्कूल चुना जो कि दीप पूजा स्कूल है, जो बिल्कुल मध्यम वर्गीय या निम्न कम समाज से, लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और हमें लगा कि हम अगर उन बच्चों को कुछ आशा की किरण दे सकते हैं तो वो समाज के लिए अच्छा रहेगा। तो लक्ष्य के ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये था कि अगर इंडिया रिप्रेजेंट करे रोबोटिक्स में, जो कि करेगा, इंडिया जल्दी ही करेगा, तो वो हम सब के लिए गौरव की बात होगी। और मोदी जी के हिसाब से हमको सबका साथ लेके चलना है। जो बड़े बड़ी स्कूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े घर से आते हैं लोग, उनके पास सारे साधन होते हैं ये सब करने के लिए, अगर वो करना चाहें तो, लेकिन इन बच्चों के पास कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ से शुरुआत की। लक्ष्य और उसके साथियों ने, आदेश और प्रणव ने ये जून 2023 से स्टार्ट किया, और वो अभी 1 साल में अभी कोर्स ख़त्म कर रहे हैं इस साल का। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? मेरा संदेश ये है कि हमको समय के हिसाब से चाल बना के चलना है। जो सब्जेक्ट्स पहले हम करते थे, साइंस और मैथमेटिक्स, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब दुनिया रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है। और क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कितनी तेज़ी से इस पे काम हो रहा है। हमारे घरों में झाड़ू लगाने के लिए जो एक रोबोट झाड़ू लगाता है, और ये सिर्फ हमारे घर में नहीं, ये काफ़ी घरों में वैसा हो रहा है। ड्राइवर्स के बिना भी कार चलती है, बिना किसी ड्राइवर के, और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की मदद से हो रहा है। अगर हमारे देश भारत को भी आगे जाना है तो बच्चों को, यहाँ के यंगर जनरेशन को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी जल्दी हो सके वो सीखना है। मेरा पर्सनल कहना ये है कि बच्चों को 6th स्टैंडर्ड या इवन 5th स्टैंडर्ड से ये काम शुरू करना चाहिए, और जितने ज़्यादा मात्रा में बच्चे सीखेंगे उतना देश हमारा आगे जाएगा। अभी हमारे साथ दीप पूजा स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये स्कूल के बारे में जानते हैं, और यहाँ पर जो क्लासेस लिए जा रहे हैं रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग को लेकर, उसके बारे में बताइए। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशा रॉय है। तो मैं रोबोटिक्स के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि जो इतने दूर में रह के एक क्लास 10th का लड़का लक्ष्य राही जो है, वो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए सोचा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उसकी बहुत बड़ी महानता है। लक्ष्य इतना कम उम्र का होके जो हमारे स्कूल के बच्चों को, निर्धन बच्चों को पढ़ा रहे हैं रोबोटिक क्लास, जिसको अभी क्लास से बैठ के बच्चे जान रहे हैं कि भविष्य में इसका क्या हमको उपयोग है, और आने वाले समय पे इससे हमको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसकी जानकारी बच्चों को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि एक मूवी थी स्वदेश नाम की, उस मूवी में जो कैरेक्टर है, अगर आप उस मूवी को देखे होंगे तो वो कहानी इस कहानी से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि लक्ष्य अमेरिका से यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। कारण बस इतना है कि वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो व्यक्ति जो है अगर 7 समुंदर पार चला भी जाता है तो भारत को कितना याद रखता है, ये लक्ष्य को सुनकर आपको समझ में आ चुका होगा। और जो लक्ष्य का सपना है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए, वो भी हम आपको केपी न्यूज़ में ज़रूर दिखाएंगे। आपको ये प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर और आप रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्कूल है, दीप पूजा स्कूल नाम है, और ये इसका जो एड्रेस है मैं आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे विजुअल के थ्रू, और भी जो आगे के अपडेट्स रहेंगे हम आपको केपी न्यूज़ में दिखाते रहेंगे। तो केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।